एक महात्मा जी थे, जंगल में रहते थे। उनके पास उनका एक शिष्य पहुंचा और उनसे कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत लंबे समय से एक इच्छा है, वो मैं आज जानना चाहता हूं। क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? जान लो, पूछ लो। तो कहा, आदमी का जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में उसका पुत्र साथ देता है या उसकी पत्नी साथ देती है। महात्मा जी ने उसे समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनाई। मैं इतनी बड़ी कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं छोटे में अच्छा समझाना चाहूंगा। महात्मा ने उस शिष्य को समझाया कि एक महात्मा थे, जंगल में यात्रा करते हुए गांव में गए, गांव से जंगल की ओर फिर जा रहे थे, तभी उन्हें 2-3 बच्चे मिले जो तड़फ रहे थे भूख से, गरीबी से, समाज की दुदकारों से। बच्चे रोने लगे। महात्मा ने अपने पास बुलाकर कहा, अरे बच्चों, क्या परेशानी है, बताओ। 3 बच्चे थे। तुम्हारी जो परेशानी होगी वो मैं दूर कर दूंगा। एक बच्चे ने कहा कि मेरी परेशानी यह है कि मैं बहुत भूखा हूं और मैंने बचपन से ही नहीं कुछ खाया है। मेरी इच्छा है कि आप मुझे भरपेट मेरी पसंद का भोजन प्रदान कर दो। महात्मा ने तथास्तु कह दिया। उसे बढ़िया बढ़िया भोजन प्राप्त होने लगा। दूसरे बालक को पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू क्यों परेशान है? तो कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मैंने कभी अभी तक घर नहीं देखा, चारपाई बिस्तर नहीं देखा। मुझे बढ़िया घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हाथी घोड़े मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। महात्मा ने तथास्तु कह दिया। उसे भी वो दे दिया। घर, मकान, गाड़ी, हाथी घोड़े सब प्राप्त हो गया। तीसरे को पूछा कि तुझे क्या परेशानी है? तीसरे ने कहा, गुरुदेव, मुझे ये परेशानी है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुनिया में साथ कौन देगा, तो मुझे वो ज्ञान चाहिए। महात्मा ने तीसरे बच्चे को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उसे खुश किया। महात्मा चले गए। एक 20 साल के बाद महात्मा भ्रमण करते फिर लौटे। महात्मा जी ने जिसे अच्छे अच्छे पदार्थ दिए थे खाने के लिए जिंदगी भर, उसने अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग किया, पर उसके शरीर में अनगिनत बीमारियां पैदा हो गई। वो दुखी का दुखी, सुंदर सुंदर भोजन बने पड़े रहते पर वो खा नहीं पाता, इतना बीमार हो गया। जिस बच्चे को महल, गाड़ी, हाथी घोड़े दिए वो भी मिला। उसको देखा, उसके हाथी घोड़े बंगले के साथ उसके परिवार में उसके शरीर से 2-3 बच्चे हो गए थे। उस बच्चों में संपत्ति को लेके इतना झगड़ा कि संपत्ति पे ताला डल पड़ा है और सब लोग पड़े हैं बाहर रोड पर। तीसरा बच्चा मिला जिसे ज्ञान चाहिए था। उसे देखा तो एक आसन पर बैठ करके पूज रहा है और पूरा गांव उसे पूज रहा है। तब महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि तुमने पूछा बुढ़ापे में मृत्यु के समय कौन साथ देगा, पत्नी या पुत्र? तो महात्मा ने कहा, ये कथा, ये कहानी मैंने जो सुनाई है, इससे तुम्हें अंदाज लग गया होगा कि मरते समय बुढ़ापे में कौन साथ देता। हो सकता है कोई पत्नी दे साथ, कोई पुत्र दे। कब तक, कहां तक? मृत्यु का बुढ़ापे में भरोसा कुछ नहीं है। 2-3 साल भी खटिया गुर्र सकते हैं, 4 साल भी खटिया में पड़े रह सकते हैं। कौन साथ दे कौन नहीं दे कुछ पता नहीं। कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि वो नहीं मरते, उनके सामने उनके बच्चे बूढ़े होके मर जाते हैं, तो साथ कौन देगा फिर? कई पुरुष ऐसे हैं जिनकी पत्नियां चली जाती हैं, पहले मर जाती हैं, पति रह जाते हैं अकेले, कौन साथ देगा? तो भगवान कहते हैं सुखदेव राजा परीक्षित को, हे राजन, केवल और केवल आदमी को विद्या यानी कि ज्ञान अगर व्यक्ति के पास है
तो वो उसे अंतिम समय तक साथ देता है और वही उसे पार करता है, वही बचाता है सभी प्रपंच और दुखों से।